अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान जापान मशीनरी स्टोर से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ अपने बेलर का एक नया मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे इसी चैनल के ऊपर हमारे बेलर्स की वीडियोस देख चुके हैं। उस बेलर में और इस बेलर के अंदर क्या फ़र्क है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन हस्बे रिवायत जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी वर्किंग वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, ताकि आप देखें कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। आगे चल के मैं आपको इस मशीन के बारे में मज़ीद मालूमात देता हूँ। पाटे ना दोनों ही साड़ दिया कर। तो व्यूअर्स, वर्किंग वीडियो आपने इसकी देखी, उम्मीद करता हूँ वर्किंग वीडियो आपको इसकी पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बेलर मशीन के बारे में एक अहम बात बताता चलूँ, क्योंकि ये मुकम्मल मशीन जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कंप्लीट एक डिवाइस है। इसके अंदर एक मेन इसका जो पार्ट है, वो इसका एक जो कंट्रोलर है, जो इसका PLC कंट्रोलर है, पड़ा उसका एक मेन काम है। अगर इसको कहा जाए कि ये मशीन का दिमाग है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगी। इससे पहले वाले मॉडल में जो आपको हम लोग इसके अंदर PLC कंट्रोलर जो दे रहे थे, वो चाइनीज़ मेड था। उसका बेसिकली काम ये होता है कि इस मशीन को हर टाइम जो इसके अंदर काम हो रहे हैं, इस PLC कंट्रोलर ने कमांड देनी होती है। जैसे इंसान की बॉडी है पड़ी, हमने किसी किस्म की कोई भी हरकत करनी होती है, कोई भी काम करना होता है, तो हमारे दिमाग की तरफ से हमें कमांड मिलती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो इसका ये कंट्रोलर होता है, जो PLC इसकी कंट्रोलर है पड़ा, इसका भी यही काम है। इसने मशीन को हर वक्त मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने के लिए कमांड देनी होती है। तो इस मशीन के अंदर जो हमने अपने लास्ट मॉडल से चेंजिंग की है, वो हमने ये दिया कि इसके अंदर हमने ओरिजिनल जर्मनी सिमंस का इसके अंदर कंट्रोलर, जो इसका PLC कंट्रोलर है, स्मार्ट लाइन के नाम से टच पैनल के साथ सिमंस का दिया है। इसका जो अंदर आप मॉड्यूल देखेंगे, वो कंप्लीट, अगर इस साइड से आप इसको देखें तो ये सिमंस ओरिजिनल जर्मनी का इसका कंप्लीट मॉड्यूल है। और इसके अंदर जितने भी आप इसके अंदर जो इसकी एसेसरीज़ देख रहे हैं, वो तमाम इसके अंदर सिमंस की हमने दी हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मिसाल के तौर पे इसी PLC कंट्रोल ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मशीन का दिमाग है, इसने हर चीज़ की अपनी एक टाइमिंग को एडजस्ट करना है, जिसकी वजह से मशीन की जो वर्किंग है उसके अंदर एक्यूरेसी आनी है। मिसाल के तौर पे इसी मॉड्यूल ने, इसने पिछली कन्वेयर को, जिसके अंदर आप साइलेज के लिए
इसकी बेल्ट के ऊपर जो आप अपना साइलेज डाल रहे हैं वो कितनी देर के लिए उस कन्वेयर ने चलना है। उसके बाद इसके चैम्बर के अंदर जो साइलेज आना है वो कितनी देर में कितना वेट होगा तो उसने कन्वेयर को रोकना है। इस जाली ने कितनी देर के लिए चलना है। उसके बाद इस चैम्बर ने किस टाइम के ऊपर, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ओपन होना है और क्लोज़ होना है। इसकी जो रैपिंग वाला कन्वेयर आप देख रहे हैं, इसका टाइम इसने कंट्रोल करना है। तो मतलब टोटली जो भी इस मशीन ने वर्किंग करनी है उसके अंदर एक्यूरेसी जो लानी है वो इस पैनल ने लानी है। तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में इस पैनल के बारे में बताया कि इस पैनल की क्या अहमियत है। एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर ऐड करता चलूँ, जिस तरह आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये इसका स्पीड कंट्रोलर मॉड्यूल है, ये न्यूमेटिक है। इसके अंदर आप अगर इस वॉल्यूम को देखेंगे तो इस वॉल्यूम का काम यह है कि इसने स्पीड को एडजस्ट करना है। ये इस मशीन के अंदर एक्स्ट्रा फीचर हम लोगों ने दिया हुआ है जिसकी मदद से आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इसका काम ये है कि जो इसका आप ये वाला चैम्बर देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर जब बेल ने तैयार होकर अंदर से इसके ऊपर आके जब गिरना है तो इसकी स्पीड को, इसके रोटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वो रोटेशन कितनी देर में स्टार्ट हो, कितनी होनी चाहिए, स्पीड में हो या स्लो में हो, उसका बेनिफिट या उसका नुकसान क्या होता था। जो रैपिंग फिल्म है ख़ास तौर पे जिससे हम बेल को पैक करते हैं, बहुत से लोग इसके अंदर लोकल फ़िल्म यूज़ करने के भी ख्वाहिश रखते हैं। तो लोकल फ़िल्म के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो स्पीड में इस कन्वेयर को जब घुमाएगा तो लोकल फ़िल्म टूट जाती है। जबकि इम्पोर्टेड फ़िल्म को अगर आप स्पीड से भी इसको मूव करवाएंगे तो वो इसके ऊपर सही तरीके से चलती और टूटती नहीं है। लेकिन जब आप लोकल फ़िल्म यूज़ करेंगे तो आप इसकी मदद से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लोकल फ़िल्म भी लगाते हैं तो वो ब्रेक नहीं होगी। जी, तो मैं मज़ीद आपको मॉड्यूल के बाद इस मशीन के बारे में बताता चलूँ कि ये डॉक्टर ग्रीन का ब्रांड है, जो कि एक बहुत फेमस ब्रांड है। उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर है। इसके अंदर और मज़ीद किन चीज़ों की हम लोगों ने चेंजिंग करवाई है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो इस पोर्शन के अंदर आप पहले हमारे पास जो बेलर था उसके अंदर एक जैक लगा हुआ था। अभी इसके अंदर 2 जैक लगाए गए हैं। इन जैक का बेसिकली काम यह है कि जब बेल इसके ऊपर कंप्लीट हो जाती है तो ये जैक इसको उठाते हैं ताकि बेल नीचे की तरफ गिरे, जो इस ट्राली के ऊपर गिर जाए। इस दफ़ा हम लोगों ने इसके अंदर ये साथ ट्राली भी दी है ताकि कस्टमर के लिए ईजी हो जाए। जब ये चैम्बर ओपन होगा तो बेल इस ट्राली के ऊपर आके गिरेगी और आप उसको ईजीली अपने किसी जगह के ऊपर भी स्टोर में या वेयर हाउस में ले जा सकेंगे। बाकी इस बार हम लोगों ने इसकी जो ये क्योंकि जब इसके अंदर साइलेज आप लोग डाल रहे होते हैं तो काफ़ी वेस्टेज होती है जो नीचे गिर रही होती है, तो इसके नीचे भी हम लोगों ने ये कन्वेयर दिया। और ये कन्वेयर जो है ये स्पेशल है, बड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इस मशीन का फ्रेमवर्क बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर हुआ है। सेकेंडली आप इसकी क्वालिटी को इंशाल्लाह उम्मीद है देख पाएंगे। ये इसका सारा जो इसके रिलेज वगैरह है, इसके जो कंट्रोल कर रहे हैं एयर प्रेशर वगैरह को, अगर इस साइड से आप इसका ये देखेंगे तो इसके आप वॉल्स वगैरह की क्वालिटी को देखेंगे, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस मशीन के साथ एक्स्ट्रा एसेसरीज, टूल किट वगैरह जो कंपनी ने साथ दी हुई है। इसकी कैटलॉग है, एक इसकी कन्वेयर के लिए रूलर उन्होंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ऑयल कैन है, डिफरेंट टूल्स हैं, इवन कि उन्होंने बीच में एक पुलर भी डाला हुआ है जो आपको मैं दूसरी साइड पे मशीन के लेके चलता हूँ, जहाँ से आपने बैरिंग चेंज करने हैं तो पुलर भी साथ दिया गया कि आप ईज़ीली इसकी मेंटेनेंस भी कर सकें। अगर इस पार्ट की बात करूँ तो आप जैसा कि आपने पिछले मॉडल के अंदर देखा था, उसके अंदर ये सिस्टम इस तरीके से नहीं था। उसके अंदर यहीं पे एक बोल्ट की एडजस्टमेंट थी, उस बोल्ट से टाइट किया जाता था। फिर भी आपने अक्सर हमारी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि इसके ऊपर हाथ रखना पड़ता था। इसके अंदर इसका कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप भले यहाँ पे ये जाली लगाएं या आप सेबे का वो जो धागा होता है वो यूज़ करें, तो इसका ये कंट्रोल बहुत अच्छा दिया गया। अगर इसके एयर कंप्रेसर की बात करें तो एयर कंप्रेसर इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया गया। ऑयल कंप्रेसर है, इसके अंदर 1.5 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, जिसने बेसिकली इसको सारे एयर की जितनी भी सप्लाई है वो कंप्रेसर के थ्रू होनी है। उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्टॉपर वगैरह लगाया हुआ है।
बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। इसके अंदर 2 नोज़ल्स हैं, जिसमें से आप अगर इसको देखेंगे तो एक नोज़ल इसके साथ इस पाइप के साथ अटैच हो जानी है, और सेकेंडली आप इसके साथ और मज़ीद कोई पाइप लगा के साथ एयर गन लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से मशीन की सफाई वगैरह का काम भी कर सकते हैं। अगर इस साइड से आप मशीन की क्वालिटी को देखें, इसके रोलर्स वगैरह को देखें और इसकी इस कन्वेयर को देखें, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। पहले की निस्बत इसकी कन्वेयर भी बहुत मजबूत है पूरी, और इसके अंदर मोटर्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। 3 फेस टोटल सेटअप के ऊपर इस मशीन ने चलना है। तकरीबन 7.5 किलोवाट इसका लोड है। टोटल 3 मोटर्स इसके अंदर मेन है, जिन्होंने एक वक्त में चल कर इस मशीन को बेसिकली ड्राइव करना है। मैं आपको इस मशीन का चैम्बर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर पहले वाली मशीन के अंदर जो फंक्शन था उसके अंदर बेसिकली इसके सिंपली 2 यहाँ पर ये वाले आप ब्लैक जैक जिस तरह देख रहे हैं, एक इस साइड पर है एक इस साइड पर है, ये 2 जैक थे जो कि चैम्बर को उठाते थे। इस दफ़ा इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको नीचे बताया कि 2 जैक की, इसी तरीके से इस जगह के ऊपर भी 2 जैक एक्स्ट्रा दिए गए, एक ये और एक ये। हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड है, जिसने एयर की मदद से इसको क्लोज़ करना है और ओपन करना है। मतलब अब इस चैम्बर को ओपन करने के लिए 4 जैक दिए गए हैं, जो कि मशीन को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको ये फंक्शन हमने पिछली मशीन की तरह ही इसके अंदर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे जितने भी बैरिंग है वो आउटसाइड है। जो टूल किट के अंदर पुलर दिया गया है, उस पुलर की मदद से आप बड़ी आसानी से इसके बैरिंग की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और आउटसाइड बैरिंग है, अगर खुदा न खास्ता किसी सेंटर वाले रोलर की भी अगर कोई बैरिंग आपने चेंज करना है तो आप ये सिर्फ इस शील्ड को ओपन करेंगे और आउटसाइड बैरिंग होने की वजह से आप उसको आसानी से बैरिंग को निकाल के चेंज कर लेंगे। ये भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है। अब बात कर लें इसकी थोड़ी सी, जो इसकी मेन मोटर है जो कि 5.5 किलोवाट की, जो इसके मेन चैम्बर को ऑपरेट करती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फेमस ब्रांड ABB का ब्रांड है, जो प्योर कॉपर वाइंडिंग के अंदर इसके अंदर 5.5 HP की ये मोटर है। और अगर इसकी छोटी मोटर की बात करें जो कन्वेयर को चला रही है, तो वो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जो कि ये तमाम मोटर्स इसके अंदर ABB ब्रांड की हैं, जो कि क्वालिटी में बहुत अच्छी और ड्यूरेबल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेलर का नया मॉडल, जो कि सीमेंस के टच पैनल के साथ था, जर्मन एसेसरीज़ के साथ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्राइस भी कोट कर देता हूँ। इस मशीन की प्राइस हमारे पहले वाली मशीन से 50,000 रुपये ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो हमने इसके अंदर जो इसका टच पैनल हमने सीमेंस का दिया इसकी वजह से। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको साथ ये भी बताता चलूँ, हम अक्सर वीडियो के अंदर प्राइस नहीं बताते। प्राइस ना देने की वजह आपको पता है कि प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है। वीडियो एक दफ़ा बनती है तो बार बार हमें प्राइजेस पे चेंज करने में प्रॉब्लम होता है, वीडियो बाद में नहीं बनानी पड़ती। तो इस टाइम इस मशीन की प्राइस जो है वो 13 लाख रुपए है। और देखने वालों के लिए मैं ये बात भी यहाँ पे करता जाऊँगा, अगर ये वीडियो मेरा भाई कोई 6 महीने बाद या साल बाद देखता है तो उस टाइम पर रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइजेस चेंज होंगी। मैंने वीडियो में आपको प्राइस बता दिया, 13 लाख रुपए इस टाइम इस मशीन की प्राइस है। वक्त के साथ चेंजिंग आएगी तो इंशाल्लाह वो हम आपके साथ इसको एडिट कर देंगे, आपको बता देंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इस मशीन के बारे में कंप्लीट मालूमात दे दी है। अगर किसी किस्म की कोई मालूमात आप समझते हैं रह गई है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ऊपर बात करके आप हमारे से वो मालूमात ले सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हस्ब रिवायत उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।